नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आपका। आज हम बात करेंगे नक्सली हमले सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। छत्तीसगढ़ में भी नक्सली हमलों को रोक पाना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। मौका पाते ही नक्सली सशस्त्र बलों पर हमला कर देते हैं। केंद्र और राज्य सरकारें दावा करती रही है कि नक्सलियों पर काफी हद तक नकेल कसी जा चुकी है, मगर हकीकत यह है कि नक्सली सरे बाजार में किसी सुरक्षाकर्मी का कुल्हाड़ी से गला काटकर हत्या कर देते हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में हुई घटना इसका जीता जागता उदाहरण है। भरे बाजार में नक्सलियों ने कुल्हाड़ी से छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के एक कंपनी कमांडर का गला काटकर हत्या कर दिया गया। इसके पहले कई बार वे बारूदी सुरंग बिछाकर भी बड़ी संख्या में हमला करके सुरक्षा कर्मियों की हत्या कर चुके हैं। पिछली सरकार ने नक्सलियों को मुख्यधारा में लाने के लिए कई योजनाएं भी चलाई। वनोपज और हस्तशिल्प की खरीद कर उनकी दरें भी सरकार ने तय कर दी ताकि आदिवासी समूहों को जो है आर्थिक रूप से मदद मिल सके और वे नक्सलियों के प्रभाव क्षेत्र से मुक्त हो जाएं। मगर वे सारी योजनाएं पूरी तरीके से कारगर नहीं हो पाई है। अब स्थिति यह है कि कुल्हाड़ी से भी नक्सली सुरक्षा कर्मियों की हत्या कर आसानी से वो गायब हो जाते हैं। जाहिर है उन्हें स्थानीय लोगों का समर्थन हासिल है। छत्तीसगढ़ में नक्सली समस्या बहुत ज्यादा पुरानी है। उससे पार पाने के लिए कई तरीके भी पहले आजमाए गए हैं। ज्यादातर मामलों में उनके दमन का रास्ता ही अख्तियार किया गया है। उनसे बातचीत का जो भी प्रयास हुए ज्यादातर जो है वो नाकाम साबित हुए हैं। ज्यादातर नक्सली हमलों में देखा गया है कि उनके पास जो अत्याधुनिक हथियार और सूचना तंत्र है, वे सुरक्षा बलों की गतिविधियों को उनके काफिलों को जो है वो पता लगाने में कारगर साबित हो जाते हैं। नक्सलियों को बारूदी सुरंग बिछाने की भी जो है महारत हासिल है। यह समझना मुश्किल है कि उनके पास इतने हथियार और साजो सामान पहुंच कैसे रहे हैं। उन रास्तों पर सुरक्षा बलों की नजर नहीं जा पा रही, आखिर क्यों? हालांकि इसके कुछ तथ्य उजागर हैं। जबरन वसूली, शराब की बिक्री से अपना जो है नक्सली अपनी वित्तीय ढांचा मजबूत करने में वो सफल हो जाते हैं। मगर ड्रोन, हेलीकॉप्टर आदि का इस्तेमाल होने के बावजूद वे कैसे सुरक्षा इंतजामों को जो है वो चकमा दे पा रहे हैं, ये भी बड़ा सवाल है। कैसे स्थानीय लोगों का उन्हें समर्थन लगातार मिल रहा है, इस पर भी प्रशासन को गंभीरता से सोचने की जरूरत है। सबसे अहम बात यह है कि नक्सली आखिर क्यों व्यवस्था के लिए चुनौती बने हुए हैं। उनकी मांगों को सुनने और उनका व्यवहारिक रास्ता निकालने का प्रयास किया जाता तो शायद यह समस्या इतने दिनों तक नहीं बनी रहती। दरअसल आदिवासी समुदाय के भीतर यह भय लगातार बना हुआ है कि उनकी जमीन और जंगल हड़प कर सरकार खनिज निकालने वाली कंपनियों को सौंप देना चाहती है। ऐसा उनके जगहों पर भी हो चुका है। विकास के नाम पर हर सरकार का प्रयास होता है कि खनिज वाली जगहों का दोहन किया जाए, मगर आदिवासी इसके लिए तैयार नहीं है। उनके इलाकों में स्कूल, चिकित्सा, सड़क, बिजली, पानी की सुविधाएं पहुंच गई है, मगर इससे उनका मन नहीं बदला है। तो इसके लिए दूसरे रास्ते जो है वो तलाश करने की जरूरत है। नाराज आदिवासी ही प्रायः नक्सली समूहों को पनाह देते हैं और उनमें शामिल भी हो जाते हैं, और यही वजह है कि नक्सलवाद काफ़ी दिनों तक जो है इस तरीके से बना हुआ है। लेकिन ये कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ में जो नक्सली है उनकी विचारधारा से वो भटक चुके हैं, और यही हाल है झारखंड का। झारखंड में भी जिस तरीके से नक्सलवाद एक समय में पनपा और धीरे धीरे आज जो है सिमट कर सिर्फ सारंडा के जंगलों तक ही सिमट कर रह गया है। अब ऐसे में देखना होगा कि आखिर ये नक्सलवाद कब तक बना रहेगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ आपका। धन्यवाद।